क्या कभी आपने किसी बच्चे को देखा है जो कुछ ही सालों का है, लेकिन वो किसी अनजान भाषा में बोलता है, किसी पुराने स्थान को पहचानता है जिसे वो इस जीवन में कभी गया ही नहीं, या फिर किसी भूतपूर्व जीवन की घटनाओं को ऐसे बयान करता है जैसे वो अभी कल की बात हो? क्या ये सब मात्र कल्पना है या कोई गहरा सत्य इन बातों के पीछे छुपा है जिसे विज्ञान अब धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है? आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि क्या वास्तव में पुनर्जन्म एक सच्चाई है, और अगर है तो इसके पीछे क्या है विज्ञान और हिंदू धर्म की दृष्टि से इसका रहस्य। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। यही सिद्धांत पुनर्जन्म के मूल में है। आत्मा शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं। यह विचार सिर्फ दार्शनिक नहीं बल्कि अब आधुनिक विज्ञान भी इस पर शोध कर रहा है। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर थे, उन्होंने 40 वर्षों तक 2500 से अधिक पुनर्जन्म के मामलों पर गहन शोध किया। उन्होंने भारत, श्रीलंका, तुर्की और लेबनान जैसे देशों में उन बच्चों से साक्षात्कार किए जिन्होंने पिछले जन्म की स्मृतियां स्पष्ट रूप से बताईं, जैसे किस गांव में वे रहते थे, क्या नाम था, कैसे मरे, और उनके पुराने परिवार वालों से मिलकर उन्होंने उन बातों की पुष्टि भी की। एक केस उत्तर प्रदेश के रामनगर गांव का था, जहां एक 3 वर्षीय बच्चा बार बार कहता था कि वह पिछले जन्म में एक स्कूल टीचर था और उसकी हत्या कर दी गई थी। जब डॉक्टर स्टीवेंसन ने इस दावे की जांच की तो पाया कि पास के गांव में वास्तव में एक शिक्षक की हत्या हुई थी, और जिस प्रकार बच्चे ने घटना का वर्णन किया वह उस केस से मेल खाता था। ऐसा ही एक प्रकरण राजस्थान की श्रुति नामक बच्ची का था, जो हरिद्वार की गलियों को बिना देखे पहचान गई और अपने पूर्व जन्म के माता पिता को देखकर रोने लगी। क्या यह केवल संयोग हो सकता है या कोई उच्च चेतना आत्मा के साथ गत जन्म की स्मृतियां लिए हुए आगे बढ़ती है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म कर्म के आधार पर होता है। यथा कर्म यथा श्रुतम, अर्थात जैसा कर्म वैसा अगला जन्म। गरुड़ पुराण, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को उच्च योनि मिलती है और पाप कर्मों के कारण उसे दुखद जन्मों में भटकना पड़ता है। यही चक्र पुनर्जन्म कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर पुनर्जन्म सच है तो हम में से अधिकांश को अपने पिछले जन्म की याद क्यों नहीं रहती? हिंदू दर्शन कहता है कि स्मृति पर पर्दा डाल दिया जाता है ताकि आत्मा इस जन्म में नए अनुभव ले सके और पुराने जन्मों के कर्मों से सीखते हुए मोक्ष की दिशा में बढ़ सके। लेकिन कुछ आत्माएं, विशेषकर जिनकी मृत्यु आकस्मिक, हिंसक या अपूर्ण इच्छाओं के साथ होती है, वे जन्म जन्मांतर की स्मृतियां अपने साथ ले आती हैं। यही कारण है कि छोटे बच्चों में ये स्मृतियां अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि उनके मन पर अभी समाज का दबाव नहीं पड़ा होता, उनका चेतन मन अभी अविकसित होता है। अब विज्ञान इस विचार को गंभीरता से ले रहा है। हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी विधियां अब उन स्मृतियों को सामने लाने में सक्षम हो रही हैं, जिन्हें हमने खो दिया है। डॉक्टर ब्रायन वीस की किताब मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स में उन्होंने अपने रोगियों की कथाओं को साझा किया, जो गहरे सम्मोहन के दौरान पिछले जन्मों की घटनाएं बताते हैं, और जब उन पर शोध किया गया तो कई बातें ऐतिहासिक और सत्य निकली। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत इतना मजबूत है कि हमारे संस्कार भी इसी विचार पर आधारित हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्म, श्राद्ध, तर्पण और पितृ पूजन, ये सभी आत्मा की यात्रा को सुगम बनाने के लिए होते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य का यह जीवन एक अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का, आत्मा को ऊंचाई देने का और इस चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष को प्राप्त करने का। अद्वैत वेदांत कहता है आत्मा ब्रह्मा है,
और जब यह आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मा को जान लेती है तभी वह मुक्ति को प्राप्त होती है। परंतु जब तक वासनाएं और कर्म बांधते हैं तब तक आत्मा पुनः पुनः जन्म लेती है। यही पुनर्जन्म का रहस्य है। इस सिद्धांत को बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भी स्वीकारा है। वहाँ इसे संस्कार और संस्कार बीज कहा गया है। श्रीमद् भागवतम, ब्रह्मवैवर्त पुराण, योग वशिष्ठ सभी ग्रंथों में आत्मा की अनंत यात्रा और पुनर्जन्म का विस्तार से वर्णन है। उदाहरण के तौर पर योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ श्रीराम को बताते हैं कि आत्मा असंख्य जन्म लेती है, अनेक लोकों में भ्रमण करती है और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह इस संसार में आती जाती रहती है। एक अत्यंत रोचक प्रसंग गरुड़ पुराण में आता है, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की 13 दिनों की यात्रा, यमदूतों द्वारा न्याय और अगले जन्म का निर्धारण बताया गया है। यह दृश्य कल्पना नहीं बल्कि उस सूक्ष्म सत्य की झलक है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी छूने की कोशिश कर रहा है। आज क्वांटम फिजिक्स भी यह मानने लगी है कि चेतना शरीर से परे हो सकती है और अनेक वैज्ञानिक चेतना को मृत्यु के बाद भी जीवित मानते हैं। एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, यह विज्ञान का सिद्धांत है, और आत्मा एक सूक्ष्म ऊर्जा है, यह हिंदू धर्म का सिद्धांत है। दोनों जब मिलते हैं तो पुनर्जन्म की अवधारणा को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए जब आप किसी को पहली बार मिलते हैं और फिर भी ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से जानते हैं, किसी स्थान पर जाकर अजीब सी अपनीपन की भावना होती है या कोई सपना आपको किसी दूसरे काल में ले जाता है, तो समझिए कि आत्मा की स्मृति समय से परे है। पुनर्जन्म कोई कोरा विश्वास नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का अभिन्न अंग है। और जब हम इस बात को समझते हैं कि हर कर्म का फल अगले जीवन में भी आता है, तब हम अपने जीवन को अधिक उत्तरदायी रूप से जीते हैं। यही है हिंदू धर्म का पुनर्जन्म दर्शन, जहाँ मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा के अगले अध्याय की शुरुआत है, जहाँ आत्मा अमर है, चेतना शाश्वत है और जीवन एक सतत यात्रा है। ब्रह्मा से मिलन की एक यात्रा जो विज्ञान भी अब धीरे धीरे समझने लगा है और जिसे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले अनुभव कर लिया था, वही अनुभव आज आधुनिकता की चकाचौंध में फिर से सत्य सिद्ध हो रहा है। और जब हम इस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात करते हैं कि आत्मा का यह अनवरत यात्रा एक दैवी चक्र है, तो हम यह भी समझने लगते हैं कि हमारा हर एक कर्म, हर एक विचार, हर एक भावना केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे भविष्य के जीवन की रूपरेखा तैयार कर रही है। पुनर्जन्म केवल एक विचार नहीं, एक चेतना है जो हमारे अस्तित्व की गहराइयों में व्याप्त है। हम जो हैं, वह केवल इस जन्म की देन नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों की कहानियाँ, अनुभव, इच्छाएं और अधूरी साधनाएं हैं। हमारा भय, हमारे आकर्षण, हमारी प्रतिभा, यहाँ तक कि हमारी कमजोरियाँ भी, सब कुछ कहीं न कहीं हमारे अतीत के जीवनों से उपजा हुआ है। जब एक बच्चा बिना सिखाए ही वाद्य यंत्र बजा लेता है, जब कोई व्यक्ति किसी कला में जन्मजात पारंगत होता है, जब कोई किसी खास भाषा को पहली बार सुनकर ही समझने लगता है, तो ये केवल टैलेंट नहीं होता, यह उस आत्मा की यात्रा का एक संकेत होता है। हिंदू धर्म यही सिखाता है कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, वह ब्रह्मा की अनंत ऊर्जा का अंश है और जब तक वह अपने परम स्रोत से नहीं मिलती तब तक वह जन्म लेती है, मृत्यु को प्राप्त करती है, फिर जन्म लेती है। इसी को संसार कहा गया है और यही संसार ही बंधन बन जाता है जब आत्मा मोह, वासना और अज्ञान में फंस जाती है। पुनर्जन्म केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया नहीं, यह एक अवसर है आत्मा के परिष्कार का। यही कारण है कि हिंदू धर्म मोक्ष को अंतिम लक्ष्य मानता है, जहां आत्मा इस चक्र से मुक्त हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म का कोई प्रमाण नहीं है, वे केवल उन सीमाओं के भीतर सोचते हैं जिन्हें इंद्रियां जान सकती हैं। परंतु सत्य केवल वही नहीं होता जो दिखाई दे, सत्य वह भी होता है जो अनुभव किया जाता है, ध्यान में देखा जाता है, समाधि में प्राप्त किया जाता है। जब ऋषिमुनि हजारों वर्षों पहले पुनर्जन्म की बात करते थे तो वे केवल धारणा नहीं बांट रहे थे, वे अपनी आत्मिक दृष्टि से उस सत्य को देख रहे थे जिसे अब आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे टटोल रहा है। मृत्यु के बाद की चेतना, सूक्ष्म शरीर की यात्रा, यमलोक का निर्णय, कर्मों की गणना, ये सब अब केवल धर्म ग्रंथों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आधुनिक रिसर्च,
पास्ट लाइफ के स्टडीज और चिकित्सा मनोविज्ञान अब इन बातों को प्रमाणों के साथ प्रस्तुत कर रही हैं। और यदि विज्ञान और धर्म के बीच यह पुल बनता है, तो पुनर्जन्म वह सेतु है जो दोनों को जोड़ता है, जो दिखता है और जो नहीं दिखता, जो मापा जा सकता है और जो केवल महसूस किया जा सकता है। उनके बीच का संबंध ही आत्मा की अनंत यात्रा है। आज जब हम एक वैश्विक युग में जी रहे हैं, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता की टकराहट कम हो रही है, तो ऐसे में पुनर्जन्म का विषय न केवल एक धार्मिक या भावनात्मक चर्चा बनता है, बल्कि यह मानव चेतना के विकास का सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। अगर हम मान लें कि हम बार बार जन्म लेते हैं, तो हम अपने वर्तमान जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण, उत्तरदायी और करुणामय बनाएंगे। हम जानेंगे कि हमारी हर क्रिया का परिणाम आने वाले जीवनों में हमारे साथ होगा, और यही बोध हमें उच्चतर जीवन की ओर प्रेरित करेगा। यही कारण है कि हिंदू धर्म कर्म और धर्म को इतनी महत्ता देता है, क्योंकि यही दो मार्ग हैं जो आत्मा को अपने पथ पर आगे बढ़ाते हैं या गिराते हैं। अतः इस रहस्यपूर्ण परंतु गहराई से यथार्थ पुनर्जन्म के सिद्धांत को केवल विश्वास न मानिए, बल्कि इसे अनुभव करने, आत्मसात करने और समझने का प्रयास कीजिए। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप भीतर की यात्रा करते हैं, तो आपको अपने ही भीतर वो गहराइयां दिखेंगी जो केवल इसी जीवन की नहीं हो सकती। आप उन स्मृतियों से जुड़ेंगे जो समय और जन्मों से परे हैं, और वहीं से शुरू होगी आपकी असली आध्यात्मिक यात्रा, जो केवल एक जन्म की नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों की प्यास को तृप्त करने का मार्ग बनेगी। यही पुनर्जन्म का सत्य है, चेतना की अनंत गाथा, आत्मा की अमरता का संगीत और ब्रह्मा की ओर लौटने की एक लंबी, रहस्यमयी लेकिन दिव्य यात्रा।